दोस्तों, प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये कहानी है एक रवि नाम के लड़के की। तो आइए शुरू करते हैं। शाम का समय था। रवि स्टेशन के बाहर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। उन लोगों का कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान था और रवि जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रवि स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ वो देख रहा था कि उसका दोस्त आया कि नहीं, तभी अचानक से उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। रवि सब भूल गया था कि वो कहाँ है, क्यों है। बस उसकी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से वो उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम सा चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई अप्सरा की परी हो। वो उसे देखकर पहली नजर में मानो रवि के दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था, उसे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि रवि का दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। रवि को उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करे ये रवि को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आया तब उसने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी, उसकी आंखों से दूर। रवि को रोकना था, उससे बातें करनी थी और दोस्ती भी करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे, यही सवाल बस बार बार उसके मन में आ रहा था और उसे बेचैन किए जा रहा था। रवि फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूं और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए। रवि ये सोच ही रहा था, तभी पीछे से आवाज आया, पायल, मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो रवि देखा वहां से एक लड़की आवाज दी और वो उसके पास चली गई। तभी वो समझा उस लड़की का नाम पायल था। वो बहुत खुश हो गया और रवि का मन किया कि उस लड़की को जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से रवि को उसका नाम पता चला। बस तभी रवि ठान लिया, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। तभी वो उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब वो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने दोस्तों से क्या बोले, उसे कैसे मना करे, रवि कैसे जाए उसके पीछे। वो इसी सोच में लगा डूबा हुआ था। तब तक वो उसकी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रवि का रोने लगा था और तभी मानो उसे ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था। बस आंखें खुल गया तो सपना टूट गया। रवि वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो उसका दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन वो कॉलेज के लिए तैयार हो गया और वो कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी रवि को दोस्त ने बुलाया और कहा, देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। रवि का मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा हट ही नहीं रहा था। वो बार बार रवि को आवाज दिए जा रहा था। तभी रवि को गुस्सा आया और पीछे उसे बोलने जा ही रहा था कि रवि रुक सा गया। रवि की नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। वो देखा कि वही थी। मानो जैसे रवि के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या बोलता। वो बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही वो नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। रवि तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर उसने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन रवि डरता था कि वो क्या कहेगी, कैसा लगेगा उसे। यही सोच के वो हमेशा रुक जाता था। सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए। वो उससे दूर नहीं होना चाहता था। उसे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी उसे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। पायल को लगता कि मेरे लिए उसके मन में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि पायल को पहली नजर में देखकर ही रवि ने उसे अपना दिल दे दिया था।
दिन बीतते गए रवि एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहता और बहुत सारी बातें करता था, लेकिन रवि हिम्मत नहीं जुटा पाया उसे ये कहने की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वक्त बीत गया और इस तरह उन लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन रवि के दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था। और इस तरह से उन सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन रवि सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। और रवि अगले दिन सुबह उठा और वो पायल को कॉल किया और उससे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। पायल मिलने के लिए हाँ कर दी और इस बात से रवि को बहुत खुशी हुई। उन लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और वो समय से पहले वहां उसका इंतजार कर रहा था। तभी रवि की नजर उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब रवि उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। वो तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और वो रवि के सामने बैठ जाती है। तभी रवि उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी पायल बोलती है, मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। रवि खुश हो गया, उसे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। रवि उससे बोल दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया। फिर पायल को रवि ने पहले बताने को कहा और वो बोलने जा रही थी। मानो रवि की सांस रुक गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थमसा गया। बस ऐसा लगा रवि और पायल और कुछ नहीं है आसपास। फिर पायल ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और रवि को दिया। वो जो पल था वही पहला पल जब रवि को लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या सब कुछ वहीं रुक गया। शायद रवि बहुत देर कर दी उससे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर पायल ने रवि से पूछी कि तुम क्या कहना चाहते थे। वो क्या कहता। रवि ने अपनी बात बदल दी और वहां से पायल चली गई और रवि वहीं बैठा रह गया। उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आकर टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था रवि की जिंदगी में। उसे अब तक ये बात समझ में नहीं आया कि पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया। और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपनों में ही अपना बनाना पड़ जाता है।